हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपने अभी जो फर्स्ट वीडियो में डीप वाटर की कहानी सुनी, जहां पे वो लड़का जो आपके किस्से जो आपके राइटर अपने बचपन की कहानी को बयां कर रहे हैं, जहां पर वो देख रहे हैं कि डूबे हुए होकर बार बार कोशिश कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, यानी उनके सर और उनके पैर बस ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ वे अभी जीवित हैं। तो अब आगे कहानी में यही देखना है कि वो किस प्रकार अपने आप को बाहर निकालते हैं और कैसे उनके अंदर वो साहस भरता है। तो चलिए हम डीप वाटर के पार्ट 2 को अब करते हैं स्टार्ट। हो जाइए तैयार। देखिए, एंड देन और तब इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उसी आतंक के बीच में, और तब उसी डर और उसी आतंक के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे कारण का पता चला। तभी उन्हीं डर के बीच में मुझे कारण का पता चला। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना होगा, टू जंप, कूद को, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं सतह को छूऊंगा। तो उन्हें कारण समझ में आ गया। क्या उन्हें सोचा कि जब मैं सतह को छू रहा हूंगा तब मैं क्या करूंगा, मुझे छलांग लगानी है, ये बात याद रखनी होगी। और एट लास्ट मतलब अंत में, आई फेल्ड द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे सतह के टाइल्स को क्या किया, फील किया। लग रहा कि मैं टाइल्स को अब टच करने वाला था, ऐसा मुझे फील हुआ। माई टोज, मेरे पैर रिच्ड आउट, क्या पहुंचने वाले थे, एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब देम, उनको पकड़ने के लिए। मेरे पैर जो है उस टाइल्स को पकड़ने के लिए क्या थे, पहुंचने वाले। अरे जल्दी से मैं टाइल्स को पकड़ लूं, ऐसा लग रहा था। और आई जम्प्ड, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति से मैं छलांग लगाने की कोशिश किया उस टाइल्स पे पहुंचने ही। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस कूद का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। द वाटर वाज स्टील अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पानी क्या था, पानी था, शांत था, यानी मेरे चारों तरफ पानी ही था अभी भी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी खोजा, मैं लैडर, सीढ़ी खोजा, वाटर विंग्स और जलपंखों को खोजा। मैं हाथ मार कर कि कोई रस्सी मिल जाए, कोई जलपंख मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन हुआ क्या, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ नहीं मिला, बस हाथ में आया पानी। अब मैं और मास ऑफ येलो वाटर, पानी, पीला पानी का जो समूह था, हेल्ड में मुझे कैद रखा था, पीले पानी के झुंड ने मुझे कैद कर रखा था। स्टार्क टेरर, एक शुद्ध डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, मुझको पूरे तरह से जकड़ लिया था। उस शुद्ध डर ने, उस शुद्ध आतंक ने मुझे पूरी तरह से कैद कर रखा। देखो, आतंक को क्या कहा गया है, स्टार्क टेरर, शुद्ध आतंक, यानी कि वो भी एकदम परमानेंट था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, डर एकदम प्योर था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के एक बहुत बड़े चार्ज की तरह मुझको उसने क्या किया था, अपने आप में कैद कर रखा था। आई सुक, मैं हिला, एंड ट्रेमल, कापा, विथ फ्राइड, डर से, मैं डर के कारण हिल रहा था और कांप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल पाए। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल पाए। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के क्या आवाज लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मां को आवाज लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मदद के लिए आवाज लगाई, मैंने मां को आवाज लगाया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। एंड देन और तब, स्ट्रेंजली अचानक, देयर वाज लाइट, प्रकाश हुआ। अरे लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक प्रकाश सा हुआ। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ए फुल येलो वाटर, उस डर भरे, उस आतंक भरे पीले पानी से मैं बाहर की तरफ आ रहा था।
एटलीस्ट कम से कम माई आईज वर, मेरी आंखें तो बाहर थी, कम से कम मेरी आंखें बाहर की तरफ तो थी। अब माई नोज, मेरी नाक वाज ऑलमोस्ट आउट टू बी, मेरी नाक भी लगभग बाहर की तरफ हो रही थी। अब क्या हुआ भाई, अभी वो डूब रहे थे, अब बाहर आ रहे, हुआ क्या आखिर ऐसा? तो देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन मैं फिर शुरू कर दिया डाउन, नीचे जाना, तीसरी बार। लेकिन तुरंत मैं फिर तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं ना 3 बार पानी आपको ऊपर की तरफ फेंकता है, 3 मौके मिलते हैं आपको अपनी बचाव के लिए। आई सुक्ड, मैंने खींचा फॉर एयर, हवा को, मैंने हवा खींचा एंड गॉट वाटर, लेकिन बस पानी ही अंदर गया। मैंने हवा खींचने की कोशिश की, हवा तो नहीं गया लेकिन पानी अंदर चला गया। द येलो विच लाइट वॉज गोइंग आउट, पीला प्रकाश अब क्या हो रहा था, जा रहा था। अब देन ऑल इफोर्ट सीज्ड, सभी प्रयास व्यर्थ थे। आई रिलैक्स्ड, मुझे आराम मिला। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, क्योंकि अब मेरे पैर कमजोर पड़ चुके थे। अब मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, यानी पूरी तरफ थक गया। अब क्या करूं, अब मेरे पैर आराम क्या है, कमजोर पड़ चुके थे। एंड आई ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में बस अंधेरा छा रहा था। अब मेरे दिमाग में अंधेरा छा रहा था। आई वाइप्ड आउट फियर, मेरे डर क्या हो गया, गायब हो गया, डर से छुटकारा मिल गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और आतंक से मुक्ति मिल गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी दर्द नहीं था, अब कोई मेरे अंदर क्या था, कड़वाहट नहीं थी। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट हमारे अंदर नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत, ये बिल्कुल क्या था, शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कोई चीज बची ही नहीं थी, डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, यह बहुत अच्छी बात थी। टू बी ड्राउसी टू गो टू स्लीप, कि अब मैं सोने वाला था, ये बहुत अच्छी बात थी कि मैं सो रहा था। नो नीड टू जंप, अब कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड, इतना थक गया था कि नो जंप, अब कूदना भी नहीं चाह रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यह बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत आराम पूर्वक ले जाया जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और क्या, टू फ्लोट अलोंग टू इन स्पेस, आसमान की तरफ लहरा रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ठीक है, अब मेरे तरफ क्या था, एक बहुत ही नाजुक हाथ थे, मेरे चारों तरफ एक बहुत नाजुक हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और लग रहा था वो हाथ मां की गोद की तरह थे। एंड नाउ आई मस्ट टू गो टू स्लीप, अब मैं अब सोना चाहिए, अब मैं अब सोने जा रहा था। आई क्रॉस द ओब्लिवियन, मैंने क्या किया, आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ टू फेल, मैंने घबराहट से मुक्ति पाली, और मैंने घबराहट से मुक्ति पाली। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ, और जीवन के जो कुछ पल थे अब वो गिर चुके थे, गायब हो चुके थे, जीवन का पर्दा जो था अब वो गिर। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है, और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है, और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर गया था द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे मुझे याद है कि आई वॉज लिविंग माई स्टोमच बिसाइड, देखिएगा कह रहे हैं कि मेरे जीवन का पर्दा क्या हो रहा था, गिर रहा था। और द नेक्स्ट आगे आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा हुआ था ऑन माई स्टोमच, अपने पेट के बल बिसाइड द पूल, मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मैं पूल तालाब के किनारे, तालाब के
किनारे पेट के बल क्या था, लेटा हुआ था और वोमिटिंग और उल्टियां कर रहा था। उल्टी यानी कि उसको किसी ने बाहर निकाल दिया था, पानी पीने के कारण कोई दबा रहा था और ये पानी बार बार बाहर करते जा रहे थे। और द चैप और वह लड़का द थ्री जिसने फेंका था मुझको, और वह लड़का जो मुझको फेंका था कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैंने तो ये बस मजाक में किया था। समवन सेड, लेकिन किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, अरे ये बच्चा तो मरने वाला था, तुमको मजाक सूझ रही है, वो लड़का मर गया होता। किसी ने कहा ये बात। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा कि अब जो है सब ठीक है। कौन बोला, वो लड़का का, चलो ठीक है भाई मरा नहीं अब, लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है, सब कुछ बेटर है पहले से। लेट्स कैरी हिम, चलो इसको लेकर चलो टू द लेकर रूम, अरे अब इसको लेकर रूम में लेकर चलो जल्दी से। सेवरल हावर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद आई वॉक्ड होम, मैं पैदल चलकर घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेमलिंग और कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैं हिल रहा था और कांप रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया। अरे जो मौत के मुख से उतने देर बाद पानी से बाहर निकला हो, जाहिर सी बात है कि डर इतना समाया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे। ऐसी दर्दनाक स्थिति से वो पहले बचपन में डरे थे, 11 साल की उम्र में तालाब से बाहर आए तो फिर डर ने उसको कैद किया था। और फॉर डेज हंटिंग फियर इन माई हार्ट, अब काफी दिनों तक, कुछ दिनों तक ये डर मेरे दिल में घूमता रहा, हंटिंग घूमता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ा सा वो मुझे, इस बात से वो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था। मेकिंग मी वोवली इन द नीज, और जिसने मेरे घुटनों में अस्थिरता ला दी, मेरे घुटने क्या थे, एकदम अस्थिर हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे थे मेरे घुटने। एंड सिक टू माई स्टोमच, और पेट में दर्द सा हो रहा था, पेट करने पे दर्द सी फीलिंग हो रही थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अरे एक बार जहां से डूब के निकले उस पुल की तरफ जाने की इच्छा होगी नहीं ना, तो कह रहे हैं कि मैं तो कभी उस पुल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैं एकदम बचने की कोशिश करता था। वेन एवर आई कुड, जितना हो सकता था, कह रहे हैं कि जितना हो सकता था मैं पानी से बचने की ही कोशिश करता था। A few years later, कुछ साल बाद, when I came, जब मैं आया, to know जान the waters of the Cascades, और कुछ साल के बाद मैंने झीलों के पानी को जानना चाहा। कुछ साल के बाद मेरे अंदर क्या है, मैं झीलों के पानी के बारे में जानना चाहा। I wanted to get into the them, मैं उनमें जाना चाहता था। कुछ साल के बाद ये क्या कर रहे, इनको फिर नहीं होता है, भले नदी के पास जाते, वाटर पार्क के पास जाते, क्या होता है, मूड होता है, भले खतरा हुआ हो। एक बार बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी एक बार डूब के बच चुका हूं, लेकिन क्या है, आज भी नदी के पास जाते हैं तो क्या होता है, मन करता है कि हाँ नदी में जाऊं, और जाता भी हूं। तो डर पे काबू पाया, स्विमिंग सीखे, जो लेखक ने भी सीखा है, आगे देखोगे। तो अब एंड वेन एवर, और जब कभी आई डिड, मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, और मैं हमेशा डरता था, द टाइटन ऑफ बंपिंग रिवर, और मैं हमेशा टिटोन और बंपिंग नदी में क्या हो, तैरना हो, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या गोट रॉक्स के गर्म झीलों में नहाना हो। द टेरर दैट, आतंक ऐसा था कि हैड सीज्ड मी इन द पूल, ठीक है, और वह आतंक जो पुल वाला आतंक था, मुझे क्या करता था, कैद कर लेता था। वुड कम बैक, और वापस आ जाता था। जो वो तालाब वाला आतंक यानी डर था, वो मुझे फिर से क्या करता था, कैद कर लेता, फिर से वो वापस लौट आता था जब भी मैं ये कोशिश करता था। इट वुड
टेक पोसेशन, वो अधिकार में ले लेता था आप में मुझको कंप्लीट पूरी तरह, यानी वो पूरी तरह से मुझे जकड़ लेता था एकदम कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, यानी पानी में नहीं जाने देता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते थे, शून्य हो जाते थे, यानी काम ही नहीं। आई सी हॉरर, एक बर्फीला डर वुड ग्रैब, खींच लेता था माई हार्ट, मेरे दिल में, और एक बहुत बर्फीला डर मेरे दिल को क्या करता था, जकड़ सा लेता था। दिस हैंडीकैप्ड, और यह अस्थिरता स्टेड रहा विथ मी, मेरे साथ, जो ये विकलांगता यानी जो ये अस्थिरता थी मेरे साथ रही। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे जैसे साल बीते, वर्ष गुजरते गए, लेकिन जो ये डर था मेरे अंदर का, वो मेरे साथ बना रहा। इन कैनो, छोटी नावों में, ऑफ मेन लेक, ठीक है, मेन लेक की छोटी नावों में, फिशिंग, मछली मारना, ऑफ लैंड लॉक्ड सैलमन, जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछलियों को पकड़ना, जमीन से घिरी हुई सैल्मन मछलियों को पकड़ना छोटी नावों में बैठकर, या बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बॉस मछलियों को पकड़ना, या ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट एंड मेटोलिस इन आर्गन, ठीक है, ऑर्गन में मेटोलिस मछलियों को और डेस्क्यूट में ट्रॉन्ट मछलियों को पकड़ना हो, या फिशिंग या मछली हो फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट द बंपिंग लेक इन द कैसेट, या बंपिंग झील और कोलंबिया के सैल्मन मछलियों को पकड़ना हो तो वेयर एवर, जब कभी आई वेंट, मैं जाता था, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर, तो पानी का वो बहुत बड़ा डर फॉलोड मी, मेरे पास साथ साथ चलता था, यानी जब कभी भी मैं कहीं किसी समुद्र में, इतने नाम लिए, जहां पर भी मैं जाता था मछलियां पकड़ने, ये डर भी मेरे साथ साथ जाता था, और इट रूइन, और बर्बाद कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरे मछली मारने की उस यात्रा को क्या करता था, बर्बाद कर देता था। मैं कहीं पर भी जाऊं मछली मारने, किसी झील में जाऊं, चाहे वो टाइटन हो, चाहे बंपिंग रिवर हो, ठीक है, हर जगह वो मेरे डर को क्या करता था, वापस लाने में डर जाता था, और उस पानी से घबरा जाता, मछली नहीं मार पाता था। तो इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, यह इसने मेरे मछली मारने के ट्रिप को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, वंचित कर दिया मी, मुझको, ऑफ द जॉय, खुशी से, आप कॉनिंग, छोटी नावों को, बोटिंग, बड़ी नावों को चलाने के, एंड स्विमिंग, और तैरने के, इसने छोटी नावों में बैठने, बड़ी नावों को चलाने और तैराकी के सभी खुशियों को वंचित कर दिया। किसने? उस पानी के आतंक ने, उस डर ने पानी के सब कुछ कर दिया था। इनकी पूरी तरह विचलित हो चुके थे ये बेचारे। देखो बच्चों, अर्थ में बहुत है, अभी देख रहे को बच के निकल रहे हैं, डर उनके अंदर अभी भी है। ये गायब कैसे हो रहा है? कहानी अंत तक जाते जाते आप अरे वाह, काश हमको भी ऐसी कोशिश करे। किसी भी, आप कभी डरते हो ना? मैं पढ़ने से डरता हूं। पढ़ने से डरना नहीं है। लोग कहते हैं जब पढ़ नहीं पाते तो लोग ये सोचते हैं कि अरे लग रहा है हमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। अरे पहले अपने आप को मजबूत करिए, कोशिश करिए समझने की, क्या नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई यूज इट एवरी वे, मैं हर तरीके का प्रयोग किया, मैंने हर तरीका अपनाया। आई नो, जो मैं जानता था, टू ओवरकम, विजय पाने के लिए, इस डर पे, इस डर पे विजय पाने के लिए मैंने जो कुछ मैं जानता था वो हर एक प्रयास किया। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स, लेकिन इसने मुझे कैद में लिए रहा, जकड़े रहा। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर में आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक रखने का, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का। इसलिए अक्टूबर के महीने में मैंने तैराकी सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निश्चय कर लिया। कहा कि भैया बहुत हो गया डर, अब तैरने का ढंग सीख लूं सही से, नहीं तो पता चला फिर कहीं किसी दिन गिर जाएंगे कहां पानी में, तो फिर हो गया बवाल, फिर कौन बचाए राम जाने। तो आई वेंट, मैं गया, टू अ पूल, एक मैं तालाब पे गया, एंड प्रैक्टिस, और अभ्यास किया 5 दिन अ वीक,
मैंने सप्ताह में 5 दिन एन आवर इच, और हर दिन 1 घंटे, सप्ताह में 5 दिन और हर दिन 1 घंटे मैंने अभ्यास किया तैराकी का। द इंस्ट्रक्टर, जो शिक्षक थे, पुट अ बेल्ट अराउंड, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिए, जो शिक्षक थे चारों तरफ मेरे बेल्ट बांध दिए, और रोप, एक रस्सी अटैच्ड, बांध दी गई बेल्ट से। पहले तो मेरे कमर में एक बेल्ट बांध दिया गया और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी गई। आई वेंट थ्रू अ पुली, जिसको लगाया गया, दैट रैन ऑन ओवर हेड केबल, जिसको मेरे सर के ऊपर से, यानी पीठ में बांध के मेरे सर के ऊपर से गुजारा गया। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के एक किनारे को पकड़े हुए थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम उसमें आगे पीछे होते रहे, आगे पीछे होते रहे। बैक टू एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, उस तालाब के आर पार, आवर आफ्टर आवर, घंटों बाद घंटे, आफ्टर डे आफ्टर दिनों दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, और तालाब को पार करने की हर एक यात्रा, और बीट ऑफ द पैनिक सेज्ड मी, मुझे थोड़ी सी घबराहट दे देती थी। और जब मैं तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ता था, वह डर फिर से मुझको क्या करता था, कैद कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, प्रत्येक समय शिक्षक रिलैक्स छोड़ देते थे हिज होल्ड, अपनी पकड़ को, और हर समय कुछ देर बाद हमेशा वो अपनी पकड़ ढीली कर, रस्सी को ढीली कर देते थे। और क्या होता था, ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और फिर वही पुराना डर रिटर्न्ड, फिर वही पुराना डर क्या होता था, वापस आ जाता था। फिर वही पुराना डर, लेखक कह रहे हैं, वापस आ जाता था। जब जब डर वापस आया, तब तब लेखक के साथ क्या हुआ कि कह रहे हैं कि माई लेग्स फ्रोज, मेरे पैर जड़वत हो गए। फिर वही डर, तैराकी सीख रहे हैं, फिर भी डर समाया हुआ है अंदर। अब बाहर कैसे हो रहा है देखिए। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इस डर को कम होने में, इस डर का जो तनाव था वो कम होने में कितना, 3 महीना लगा। तब जाके कुछ डर मेरे अंदर से कम हुआ। कह रहे इस डर को कम होने में 3 महीने लग गए। देन द टॉट मी, तब उन्होंने मुझको सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उन्होंने सर को बाहर रखने की कला मुझको सिखाई। एंड एक्सहेल, और सांस लेने की। और फिर उसके बाद अध्यापक ने अपने मुख को पानी के बाहर रखकर सांस लेने की शैली सिखाई। और एंड द रेज माई नोज, और अपनी नाक को ऊपर करने की, और इनहेल, और सांस लेने की भी प्रक्रिया बताई। ठीक है, ये 3 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया द एक्सरसाइज, अभ्यास को 100 टाइम, मैंने यह प्रक्रिया सैकड़ों बार की। मुख को बाहर करना, नाक को बाहर करके सांस लेना, कह रहे मैंने ये प्रक्रिया जो है सैकड़ों बार अपनाई। बीट बाई बीट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मेरी घबराहट क्या हुई, दूर होने लगी। थोड़ा थोड़ा करके मेरा डर क्या हो रहा था, डर का जो एक हिस्सा था वो गायब सा हो रहा था। दैट सीट मी, जिसने मुझको कैद कर रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब कभी मैं पानी के अंदर होता था तो वो डर मुझको क्या करता था, कैद कर लेता था। नेक्स्ट आगे, ही हेल्ड मी, उन्होंने मुझे पकड़ा एट द साइड ऑफ द पुल, तालाब के किनारे। और आगे फिर उन्होंने तालाब के एक किनारे पर मुझे पकड़ा। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैंने क्या किया, अपने पैरों से पानी पर मारा। और फॉर वीक्स, सप्ताह तक, कई सप्ताह तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। फिर फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बट दे टू ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स, मुझे आराम मिलने लगा। पहले तो मेरे पैरों ने क्या किया, काम करना बंद किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे आराम मिला। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कुड कमांड टू देम, मैं उनको आदेश देने पर क्या किया, नियंत्रण कर लिया। आई कुड कमांड देम, मैं उन्हें आदेश देने लगा।
धीरे धीरे मेरे पैर पे अब मेरा कंट्रोल हो गया। दस इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े कर कर ही बिल्ड अ स्विमर, वो एक तैराक बन गए। इस प्रकार वह धीरे धीरे करते हुए तैराक बन गए, तैराकी सीख ही ली। एंड वेन, हमने कहा था ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह होती वहीं राह होती है। यानी वो कोशिश कर रहे थे, होता है ना, लोग कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवाज जाते शिल्पे पड़त निशान। यानी कि अभ्यास करेंगे तो निशान क्या, या वो अभ्यास करने से वो सीख जरूर आएगी बच्चे, तो सीखिए इसको। अब एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब उसने पूरे टुकड़े को पूरा कर लिया, जब टुकड़े टुकड़े में उन्होंने उस चीज को पूरा कर लिया, तो ही पुट देम टुगेदर, तो उन्होंने एक साथ करके इनटू एंड इंटरग्रेटेड होल, उसको संपूर्ण कर लिया। फिर सभी उन टुकड़ों को एक साथ मिलाकर उसको पूरी तरह, यानी अपने आप को परफेक्ट बना लिया, कहने का ये अर्थ है। इन अप्रैल के महीने में ही सेड, उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। और अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम, तैरो, द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लंबाई नापो, क्रॉल स्ट्रोक, तैरते हुए जाओ, गोता लगाओ और तैरते हुए इस तालाब की पूरी लंबाई माप लो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब शिक्षक का काम पूरा हो गया था, टीचर का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी डरा था कि इफ, यदि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यदि फिर से अगर आतंक आ गया, डर आ गया, तो व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि मेरे अंदर एक बात अभी भी बैठी थी कि अगर जब मैं पूल में अकेले जाऊंगा और डर अगर मेरे अंदर आ गया, तब आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे करके उस तैर कर लंबाई मापी। अ टीनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड, टेनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना भय था, वुड रिटर्न, फिर वापस लौट आया। जो वो पुराना भय था फिर से वापस आखिरकार लौट ही आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट, लेकिन मैं भी क्रोधित हो गया, एंड से, और कहा टू दैट, उससे, और मैं भी डर आ गया जब मेरे पास, तो मैं भी गुस्सा हो गया और कहा ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे मुझसे ज्यादा मत लड़ो, इट्स डोंट ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश मत करो। देखो है, अब मुझे डराने की कोशिश मत करो। वेल हियर इज टू यू, लुक, देखो अब ये सब तुम्हारे सामने होगा, अब तुम देखो क्या होने जा रहा है। मुझे डराने आए हो, इसने डर से कहा। तो एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये बात कह के मैं कूद कर तालाब की दूसरी लंबाई नाप लिया। ले आउटर, चलो डराओ हमको। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये क्रिया जुलाई तक चलती रही। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था दैट कि ऑल द टेरर, सभी आतंक हैड लेफ्ट, खत्म हो गए। मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि मेरे अंदर का आतंक पूरी तरह खत्म हो गया था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ है बचा हुआ। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। कहां के? वेंट ओर्थ के, इसलिए मैं वेंट ओर्थ की झील पर गया, इन न्यू हैम्पशायर के। डाइव्ड ऑफ डॉक ऑफ ट्रिक्स आइसलैंड, और मैंने ट्रिक्स आइसलैंड डॉक में मैंने गोता लगा दिया। ट्रिक्स आइसलैंड मैंने क्या किया? गोता लगा दिया। एंड स्वेम 2 माइल्स, और 2 मील तैरते हुए द लेक, झील के स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और मैं स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुंच गया 2 मीलों तक तैरने के बाद। आई स्वेम द क्रॉल, मैं तैरता रहा ब्रिस्ट स्ट्रोक, मैं क्रॉल का यूज किया, ब्रिस्ट स्ट्रोक का यूज किया, साइड स्ट्रोक यूज किया, एंड बैक स्ट्रोक यूज किया। जितना तैराकी के जितने स्ट्रोक थे मैंने सब कुछ आजमाया।
ओनली वंस, केवल एक बार डिड द टेरर, आतंक लौटा था। केवल एक बार ही वह डर मेरे पास आया था। व्हेन, जब आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था तो डर एक बार बस मेरे अंदर आया था। आई पुट माई फेस अंडर, और मैंने पानी के बाहर अपना मुख निकाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने उस नीचे के पानी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, और वही पुराना डर फिर थोड़ा सा लौट आया था। आई लाफ्ड, मैं हंसा, तब फिर मैं हंसा कि फिर देखो डर आ रहा है भैया, मैं बार बार निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डर आ गया फिर। और मैं हंसते हुए कहा कि वेल, अच्छा मिस्टर टेरर है, डर महोदय, श्रीमान डर जी, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, आपको क्या लगता है आप मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। ठीक है, डर मैंने कहा है मिस्टर आतंक, सुन लो, आपको क्या लगता है आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। ठीक है, इट फ्लेड, वो भाग गया। एंड आई स्वेम ऑन, वो तुरंत डर भाग गया और मैं तैर लिया। एंड फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा पहला अवसर था कि आई हरीड वेस्ट, जब मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंटर टू द टाइटन टू कॉनॉर्ड मीडोज, अप टू कॉनॉर्ड क्रेक ट्रेल टू मिडीज ग्लेशियर, मैंने टीटोन से कैनरॉड मीडोज की तरफ गया, ऊपर गया, और कैनरॉड क्रिक के ट्रेल मिड ग्लेशियर, और मैंने क्या, फिर वहां से कैनॉर्ड क्रिक ट्रेल से कहां गया, मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैंप, और वहीं पर कैंप डाल दी इन द हाई मीडो पर बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के हाई मीडो पर मैंने क्या किया, पहुंचकर मैंने वहीं पर कैंप लगा दिया कि अब यहां तक तैर कर आ गया, अब इससे आगे बाद में चलूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रेड अप, मैंने यह फिर कोशिश की, डाइव इनटू द लेक, झील में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैक, मैं तैर कर दूसरे किनारे पर गया और फिर वापस लौट आया। यानी बार बार अब दूसरी झील से दूसरी झील में, बड़ी बड़ी झीलों में जाकर तैरने की कोशिश कर रहे, पूरा डर एकदम खत्म हो जाए। अब जस्ट द डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पन ये हमेशा किया करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न टू द इको, और गिलबर्ट चोटी से वो मेरी अब मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट चोटी से वही आवाज लौटकर मेरे पास आ गई। आई हैड कॉन्क्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने पानी के डर से क्या कहती, विजय पाली थी, और मैंने पानी के डर पर विजय पाली थी। द एक्सपीरियंस्ड हैड अ डीप मीनिंग, अनुभव का बहुत बड़ा अर्थ है फॉर मी, मेरे लिए इस अनुभव का मेरे लिए बहुत बड़ा अर्थ है। एज ओनली दो, केवल उन्हीं लोगों के लिए हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जिन्होंने इस शुद्ध डर को जाना है। एंड कॉन्क्यूर्ड इट, और इसमें विजय पाई है। कैन अप्रिशिएट, इस प्रकार के डर पर केवल इन बातों को वही लोग समझ सकते जिन्होंने इस शुद्ध डर पे विजय प्राप्त की हो। इन डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर, और आतंक यही ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ठीक है, एज रूजवेल्ट न्यू, ठीक है, कहा कि मृत्यु में क्या होती है, शांति होती है, लेकिन वो आतंक है जहां मृत्यु के डर में भी आतंक होता है, मृत्यु के डर में आतंक छिपा होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे। व्हेन ही सेड, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर, हमारा जो डर है, हमारा, ठीक है, सभी वस्तुएं जिससे हम डरते हैं, इस फियर इट्स, वही डर है। वह सभी वस्तुएं जिनसे हम डरते हैं वही डर होती है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया है वो दोनों को, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की परिस्थिति हो, एंड द टेरर, और आतंक को, द फियर ऑफ इट, और इसके आतंक को।
मैंने मरने को तथा मरते समय अंदर होने वाले आतंक को मैंने दोनों को महसूस किया है। इट कैन प्रोड्यूस, जो उस समय उत्पन्न होती हैं। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और यह भावना धीरे धीरे क्या हो गई कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, और जो जीवित रहने की जो भावना थी वो लगातार बढ़ रही थी। कब? जब मैं पानी के अंदर डूब रहा था तो उस समय जीने की चेष्टा हो रही थी, और इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से परखा हुआ है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स, उसके बाद मैं क्या किया? मैं चलने लगा ऊंचाई स्थानों पर, पर्वत चोटियों पे चढ़ने लगा। एंड द ब्रोस असाइड फियर, और मैंने अपने डर पे क्या की थी? विजय पाली थी। मेरे अंदर से डर क्या हुआ था? खत्म हो गया था। और मैं कुछ जानता हूं कि मेरे बच्चों को अभी चैप्टर समझ में भी आ गया और इन्होंने इस कहानी को ही समझ लिया। अब ये समझ चुके हैं कि जितना मेहनत करेंगे उतना आएगा, और डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लगातार आप अभ्यास करिए और आगे बढ़िए, कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं है। आप बस कोशिश तो करते रहिए, जरूर कामयाब होंगे। जो भी बच्चे समझते और कहते हैं सर हमें समझ में आ रहा है, देखकर ये खुशी होती है कि बच्चे ने वीडियो को पूरा देखा हुआ है, तो ऐसा कमेंट किया है। और ऐसा आप सब हर एक स्टूडेंट से मेरी यही गुजारिश है कि आप अर्थ को समझिए, क्योंकि अब आने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट आंसर के और लॉन्ग आंसर के। तो हो जाइए तैयार और वीडियो के लिए। और अगर आज की वीडियो हुई है अच्छी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। गुड लक।